क्लीन करते हैं इसको और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, टैगोर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स। तो उसमें उससे असेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। पहले तो नीचे से ले लें, जो असेट्स खरीदे हैं वो डेबिट करते हैं। तो आपका आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। असेट्स को डेबिट करते जाएं। दूसरा है स्टॉक, तो स्टॉक को भी डेबिट करें। तीसरा है सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स को भी डेबिट करें। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स भी, क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब एक्चुअली में वो कह रहा है कि जो बिजनेस खरीदा है वो 48 लाख का खरीदा है, यानी वेंडर को आपको 48 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टैगोर ने खरीदा है तुलसी से, तो तुलसी ब्रदर्स जो है वो वेंडर हो गया, तो हम लिखेंगे टू तुलसी ब्रदर्स। अब पहले इनके अमाउंट लिख लें। ये तो था 25 लाख और ये था आपका 15 लाख, ठीक है। और आपका सन्ड्री डेटर्स से 8,60,000 और फिर दिया हुआ है क्रेडिटर 3 लाख, तो क्रेडिटर्स के आगे 3 लाख आ गया। अब तुलसी ब्रदर्स, इसके आगे वो अमाउंट लिखिए जितने का बिजनेस खरीदा है। 48 लाख का बोला है, 48 लाख लिखेंगे। अब देखिए अमाउंट किस साइड शिफ्ट हो रहा है। अगर ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो वो प्रीमियम, और नीचे शिफ्ट हो रहा है तो वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो गुडविल, और नीचे शिफ्ट हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व। ऊपर आ रहा है ना, देखो इन दोनों में डिफरेंस है। अमाउंट किस साइड आ रहा है तो उसको लिखेंगे गुडविल। तो गुडविल कितनी होगी, 51 लाख हो गया। इसको देखिए माइनस करें तो ये आ गया 2,40,000। मैंने इन दोनों के टोटल से इनको माइनस करा, ये आ गया। तो जिधर बैलेंस कम आएगा उसी साइड लिखेंगे, तो डेबिट साइड कम आएगा तो गुडविल, और क्रेडिट साइड कम आएगा तो कैपिटल रिजर्व। चलिए ऊपर आया, हमने गुडविल लिख दिया। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग रनिंग बिजनेस परचेज्ड, ठीक है। रनिंग बिजनेस आपने खरीद लिया। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, जितने से ये वेंडर यहाँ पे क्रेडिट है ना, उतने से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे तुलसी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, तुलसी ब्रदर्स डेबिट। अब ये क्रेडिट था 48 लाख से, तो 48 लाख से ही यहाँ पे डेबिट। टू शेयर्स दे रहे हो, मैंने इसलिए कैमरा नीचे करा कि आपको नीचे का अमाउंट पूरा नजर आए। शेयर्स दे रहे हो तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम पे दे रहे हो तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। दो अमाउंट फिल करने हैं, तो पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। 48 लाख से निकालने हैं तो 48 लाख अपॉन एक शेयर कितने का, देखिए 20 का।
एक शेयर 20 का है, 20 पे 20% प्रीमियम यानी कि 4 रुपीज़। इट मीन्स 20 वाला शेयर 24 में बिकेगा, तो डिवाइड बाई 24, आपके शेयर्स हो गए 2 लाख। इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे 2 लाख इंटू 20, 2 लाख इंटू 4, यहाँ कैपिटल के आगे फेस वैल्यू लिख दी और प्रीमियम के आगे प्रीमियम का अमाउंट लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 लाख इंटू 20, ये आ गया आपका 40 लाख। अब 2 लाख इंटू 4 करोगे तो 8 लाख आएगा, और अगर आप नहीं मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप इसमें से इसको माइनस करें तब भी यही आएगा। नीचे नरेशन लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, बीइंग शेयर्स इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम। गॉट इट। अब आप अपने बुक में कुछ चीज़ें टिक करेंगे जो आपको करनी ही करनी है बाय हार्ट। तो टिक करेंगे आप अपने बुक में। देखिए पीछे से जो 1 मार्क्स वाले हैं वो तो आने ही हैं, है ना। तो आप करेंगे पेज नंबर 7.144 से, जो लोग देखिए वैसे तो सारे ही करने हैं, जो मेन में आपको है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ अ शेयर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर इक्विटी शेयर्स, और क्वेश्चन नंबर 8 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, सबके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा मत पढ़िए, बड़े इतना पढ़िए कि उसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 ये सब आने हैं, आपको करने हैं। बट इज़ मेड बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, जिससे कैपिटल, जितनी कैपिटल से फर्म रजिस्टर्ड होती है या रजिस्टर्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है जितने के लिए पब्लिक को इशू किया जाता है, और कोल्ड अप कैपिटल होती है जितने कंपनी मांगती है। जैसे 10 का शेयर है, कंपनी आपसे कभी कम भी तो मांग सकती है ना, तो जितने कंपनी ने आपसे मांगे वो हो गए सब्सक्राइब्ड। ठीक है। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल क्या है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन में ये डिटरमाइन किया गया था कि अनकॉल्ड कैपिटल का शुड नॉट बी कॉल्ड, बल्कि उसको रिजर्व रख देना चाहिए अगर कभी कंपनी वाइंड अप होती है तो उसके लिए। अच्छा, एक आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, बाकी सब भी करने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। 20, 23, 24, 25, 25 तक मैंने जितने भी टिक लगवाए वैसे तो सारे ही करने हैं, लेकिन जितना टॉपिक अभी तक आपने शेयर्स का पढ़ा है उसमें 25 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो एक मैं अगर आपको मीनिंग बताऊं, जैसे स्वेट इक्विटी था, स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। अगर अपने यहाँ काम करने वाले शेयर लोगों को शेयर्स इशू कर दिया जाए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इशू कर दिया जाए एट डिस्काउंट, यानी 10 वाला शेयर 10 से कम में, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, या तो पैसे के लिए या बदले में इंटेलेक्चुअल राइट्स के लिए। एक होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले के एक्सपेंसेस होंगे, वो हो गए आपके, या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन बनने से पहले के ही हो गए, वो हो गए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है। तो ये सब 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आज के आपके उसमें भी आ जाने चाहिए। चलो अब मंडे को मिलते हैं स्कूल में।